हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके आत्मिक ज्ञान से आपको कौन सी सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ये मेरा आज का रीडिंग है। और ये जैसे कहते हैं ना कि ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में आपको यहाँ से मैसेजेस मिलेंगे। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिक ए पाइल रीडिंग है। इसमें से आपको एक पाइल चूज करना है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उस पाइल पर आप क्लिक करके आप अपने टाइम पर जा सकते हो। ठीक है, अपनी पाइल पर आप जा सकते हो। ओके, और ये जब भी आपके सामने आती है वीडियोस, जब भी आती तब भी वहीं से ही आपको कनेक्ट आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पायल रखी है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है बिल्कुल पीस से, शांति से। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा जहाँ से पढ़कर मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। मैं बहुत अपने आप को, मुझे हीलिंग मिलती है आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से। ओके, और थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देखकर बुकिंग आप करा सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर्स मेरा सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहीं से ही लेना है। और किसी के देने पर या किसी को कहने पर, आप किसी की बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। यह है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, पायल नंबर 1 है काली माँ फेसिंग फियर, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है मास्टर बुद्धा इंक्रीज अवेयरनेस, मास्टर बुद्धा, पायल नंबर 2। ओके, तो आई होप इसमें से आपने एक पायल चूज़ कर ली होगी। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, अगर पायल से आपको नहीं जाना है तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। वो डेफिनेटली किसी और के लिए होंगे। ज़बरदस्ती अपने आप से मैसेजेस अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, वो अपने आप ही फील होने लगता है, महसूस होने लगता है हमें। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 काली माँ फेसिंग फियर से, कि आपके आत्मिक ज्ञान से आपको कौन से सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये काली माँ फेसिंग फियर का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान क्या होता है ये सभी को पता है। जहाँ पर जो परमात्मा हमें देता है, कहीं से नहीं लिया होता है, ना कहीं बुक से, ना किसी की शरण में जाने से, कहीं से भी नहीं होता। जिसे हम खुद सेल्फ हम जिसे अचीव करते हैं, जैसे परमात्मा खुद हमें वो ज्ञान देता है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें आत्मिक ज्ञान होती हैं। पाइल नंबर 1, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, बिल्कुल हो यहाँ पर। ठीक है, और बहुत बहुत आपकी लाइफ में आध्यात्मिक जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव भी आपको देखने के लिए मिले होंगे। जैसे बहुत आप पिक पर भी गए होंगे, फिर नीचे आपको लगे होंगे, ऐसा लगा होगा आपको कि जैसे आपने सब कुछ एक टाइम पर सब कुछ अचीव कर लिया है। ठीक है, लेकिन फिर सडनली आप नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये आध्यात्मिक जर्नी की एक साइकिल होती है। ठीक है, जहाँ पर आपको अप डाउन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर हो। ठीक है, जब भी कुछ आपकी इस जर्नी में प्रॉब्लम होती है, आध्यात्मिक जर्नी में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या आत्मिक ज्ञान, या कुछ आप ऐसी जर्नी पर हो जहां पर आत्मा का ज्ञान है ना, आत्मा कुछ लर्न कर रही है, सीख रही है, समझ रही है, वो ज्ञान अर्जित कर रही है। ठीक है, तो उसमें आपको किसी भी तरह से डरने की या डगमगाने की या मतलब रुकने की आपको जरूरत नहीं है। निरंतर आपको चलते रहना है उस चीज में, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो। सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि काली माँ आपके अंदर जितने बहुत ये जो आत्मिक
ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो इसके प्राप्त होने से हमारे मतलब कितने ही पैटर्न्स हमारे खत्म हो जाते हैं। वो चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ के, जहाँ पर हम आध्यात्मिक जर्नी पर आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, या कुछ हमारे जैसे क्वेश्चन मार्क होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हमें समझ में ही नहीं आती हैं, जैसे बहुत कुछ कुदरत वहाँ पर आपको समझा रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसमें आपको बोला जा रहा है कि ये जर्नी ऐसी है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें आपकी खुल रही हैं, कुछ पैटर्न आपके हैं जो खुल रहे हैं, जो अभी तक बंद थे आपके। तो काली माँ आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। और आपके आत्मिक, जब यहाँ पर आपको आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, तब आपको एक ऐसा एक अंदर से ऐसी जैसे कहते हैं ना कि आपको मैं कैसे शब्दों में बोलूं कि जैसे आप खिल रहे हो आप अंदर से। जैसे कहते हैं ना कि कली होती है, कली जैसे मुरझाई हुई रहती है, कली जैसे बंद होती है, जैसे आप नर्वस, उदास, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जैसे बंद हो आप यहाँ पर। और जब आत्मिक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो खिल जाते हैं हमारे सामने, जैसे भरपूर, जैसे हर तरह का ज्ञान, वो ज्ञान ऐसा होता है जहाँ हमारे हर चीज के दरवाजे खोल देता है। हर चीज के जो दरवाजे आपको सब बंद दिखाई देते हैं ना, कि ये दरवाजा बंद है हमारी, वो सब दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं आपके सामने। जैसे आत्मिक ज्ञान से आपको कौन से सौभाग्य की प्राप्त हो रही है? पायल नंबर 1, आपका तो जैसे यहाँ पर भाग्य ही जाग रहा है। इस आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने से आप अपने भाग्य को ऐसा बना रहे हो जैसे हर चीज आपके ही हाथों में है यहाँ पर। जैसे भगवान आपको हर चीज की चाबी दे देता है, ठीक है, कि हाँ अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप से पूछो, अपने आप से कनेक्ट हो और बस आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ चलो। हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप काली माँ, शिव शक्ति, ब्रह्मांड से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। पायल नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी इस जर्नी के ऊपर डटे रहना है और निरंतर इसी तरीके से प्रयास करते रहना है, चलते रहना है। रुकने की आपको कहीं पर भी किसी के बहकावे में या किसी के डर से आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से टैरो से देखती हूँ आपके आत्मिक ज्ञान से कौन सा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हर चीज़, जैसे जो भी आपकी एंजाइटी थी, ओवर थिंकिंग थी, या डर था या फेयर था, कभी कभी ऐसा लगता है, आपको ऐसा भी फील होता होगा कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं। तो यहाँ पर माँ है ना, हर चीज़ वो पैटर्न सब आपके जो भी चल रहे थे, जो बंद थे चीज़ें, जहाँ से भी रास्ते बंद थे, उस हर चीज़ के रास्ते खोल रही है यहाँ से, ठीक है। और आप खिल रहे हो, जैसे एक कली खिलती है ना, एक गुलाब का फूल जैसे खिलता है, उसी तरीके से आपका भाग्य, आपको उस सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके आत्मिक ज्ञान से कौन से सौभाग्य की प्राप्ति पाना, कौन से सौभाग्य। मैं इस कार्ड को भी लूंगी, जस्टिस। पायल नंबर 1, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं, जब हम आत्मज्ञान आध्यात्मिक जर्नी ही यही होती है, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और जब इसमें जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आप कभी कभी बहुत पिक पे गए होगे, ठीक है, फिर सडनली बहुत नीचे आए होगे। तो ये जो साइकिल चली है ना आपकी, पायल नंबर 1 में यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकावटें बांधा है इस जर्नी में आपकी रही हैं, जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी को इसे पूरा नहीं कर देना चाहती थी, कि आप इस ज्ञान को प्राप्त ना करो। जैसे
होता भी ऑब्वियसली ये होता ही है कि आध्यात्मिक जर्नी इतनी आसान नहीं होती, आत्मज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारे फेज आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव लोग हमारे सामने आ जाते हैं। कार्मिक साइकिल को हम फेस करना पड़ता है, नेगेटिविटी से जूझना पड़ता है। तो सच बताओ ना, जितना भी आपने सफ़र करा है, ठीक है, जितना भी आपने मतलब पीड़ा सही है इस आध्यात्मिक जर्नी में, जितना भी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने शरीर पर बहुत सारी चीज़ों को लिया है, बहुत बहुत नेगेटिविटी को भी लिया है, बहुत ब्लॉकेज। आपकी बॉडी कभी कभी ऐसी भी रही होगी कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बोझ ढो रहे हो, जबरदस्ती का आप किसी का बोझा आप ढो रहे हो, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि कोई शायद बहती गंगा में हाथ धोना भी चाहता था, जो मुझे भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि कोई बहती, जैसे आप तो जा रहे हो, आप तो परमात्मा की तरफ जा रहे हो, आपकी सोच, लेकिन आपके ऊपर बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जो आपके साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहती थी। जैसे आप उस चीज़ में दब से गए थे और आप अपनी उस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। पाइल नंबर 1। तो जैसे ये एक ऐसी जर्नी होती है ना कि जहाँ पर जितना भी आपने पीड़ा सही, तकलीफ सही, बिना मतलब का बोझा ढोया, जो नहीं करना था वो भी आपने किया। इतना ये एक जर्नी इतनी आसान नहीं होती। मैं फिर बताऊंगी, यहाँ पर आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी किया आपने पूरी डंके की चोट पर करा है, बिना डरे किया है, बिना किसी के रुके हुए किया है, क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है आपका। इसी के साथ यहाँ पर जैसे आपके साथ में जो एक बात बताऊं कि आत्मिक ज्ञान से आपको किस सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। सबसे पहले तो आपके साथ माँ आपके साथ न्याय कर रही है। जिसने भी आपके आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में अड़ंगे अड़ाए, जिसने भी आपके ऊपर जबरदस्ती का बोझा ढोया, नेगेटिविटी फेंकी या आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, उनको तो जैसे उनको तो वहां पर छोड़ दो कि वो तो क्या भोगेंगे अपनी लाइफ का हर जाना, उन्हें तो मिलना ही मिलना है। लेकिन आपके साथ जस्टिस जरूर हो रहा है, माँ आपके साथ जस्टिस कर रही है। और सेकेंडली यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपके आत्मिक ज्ञान प्राप्त होने से आपको किस सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर आपको ये सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है कि आप है ना एक ऐसे न्याय प्रिय इंसान के रूप में जाने जाओगे, जहां पर सही तो सही, गलत तो गलत, क्योंकि आपके ब्लड में है वो चीजें। गलत को गलत बताते हो, सही को सही बताते हो। जैसे न्याय करना है ना, न्याय, आप बहुत ज्यादा न्याय प्रिय इंसान हो, हर चीज को आप न्याय से देखते हो, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, आपकी नजरों में सब इक्वल है, सब बराबर है यहाँ पर। तो जैसे आपको इस सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है कि आप है ना अपने फ्यूचर में एक ऐसा, जैसे आप अपनी हर चीज को एक बैलेंस के उसमें तो ले जा रहे हो, ठीक है, बैलेंस की उसमें ले जा रहे हो, लेकिन एक ऐसा सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य ऐसा प्राप्त हो रहा है कि कुछ आपके साथ, जैसे आपको ये आध्यात्मिक जर्नी, जो भी आपने आत्मिक ज्ञान प्राप्त करा है, ठीक है, उस आत्मिक ज्ञान से आप जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों के साथ आप न्याय कर रहे हो, ठीक है। लोगों के साथ जो भी गलत हो रहा है या कुछ भी XYZ कुछ नेगेटिविटी चल रही है, या लोगों को किस तरह की पीड़ा हो रही है, कुछ गलत चीजें उनको परेशान कर रही है, गलत लोग, या जैसे उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो सौभाग्य आपको ये प्राप्त हो रहा है कि अब आप यहाँ पर उनके साथ, दूसरों के साथ आप न्याय करोगे। जो चीजें आपने फेस करी है, झेली है, आपको उस जगह बिठाया जाएगा, या आपके लिए आप उसके लिए चुने जाओगे कि फ्यूचर में, कि जहां पर आपको उन सब चीजों का भली भांति आपको नॉलेज मिल चुका, वो आत्मिक ज्ञान आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आप उस अपने नॉलेज को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, आत्मिक ज्ञान को लेकर आप जैसे न्याय करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि माँ आपको जानती है कि आप कैसे इंसान हो। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, आप किसी भी झूठ को आप सहन नहीं कर सकते हो। लेकिन देखो, जो गलत तो आपके साथ भी हुआ है,
लेकिन आपने क्या करा, सही रास्ता पकड़ा, ईश्वर की तरफ गए, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करा कि क्यों, किस वजह से, क्या, कैसे चीजों को हम इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं, इन सब चीजों को हम कैसे अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। तो जो ज्ञान आपने लिया उसको लेकर आप दूसरों के साथ न्याय करने वाले हो। ठीक है, एक बहुत बड़ा आपको मान सम्मान को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, प्लस दूसरों की लाइफ में यहाँ पर बैलेंस ला रहे हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है आपके पास, तो उसको देखकर आप बहुत भली भांति आप समझ रहे हो। 10 ऑफ कप्स, क्योंकि इसकी वजह से जितना ज्यादा आपने आत्मिक ज्ञान प्राप्त करा है ना, मैं सच बताऊं ना, उतना ज्यादा अपने आप को ज्ञान से भरा है। अब कोई भी चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती है। मतलब जब तक आप आध्यात्मिक जर्नी पर नहीं गए थे, जैसे आत्मिक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हुआ था ना, वो परेशानी आपकी तब तक ही थी। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाते, आत्मिक ज्ञान हमें मिल जाता है, तो हम हर तरह का जस्टिस हमारी लाइफ में होने लगता है। ठीक है, जो भी हमारे साथ अनफेयर हो रहा था, जहां पर हम वेट कर रहे थे कि जो चीजें हमारी लाइफ में गलत चल रही हैं या गलत हो रही हैं या गलत किया जा रहा है हमारे साथ में यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर वो हर चीज बैलेंस होने लगती है, वो इक्वल होने लगती है, और हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आती है, ब्लेसिंग्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके आत्मिक ज्ञान से कौन सा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है? सौभाग्य आपका ये प्राप्त हो रहा है कि अगर अभी तक आपकी फैमिली में, ठीक है, आपके परिवार में खुशियां नहीं थी, ठीक है, या आपको कोई, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने अपनों के साथ, आप अपनों के साथ वो प्यार को, वो जैसे कहते हैं ना कि एक अपनापन हम देखते हैं अपनों के बीच में, वो आपको मिल नहीं पा रहा था, या फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, या अपने बच्चों के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे कि जहां पर आप स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, जैसे फैमिली के लिए कुछ करना, फैमिली से प्यार जताना, या फैमिली से प्यार मिलना, ठीक है, या एक स्वतंत्रता, शायद आप अपने आप को उस चीज में नहीं देख पा रहे थे, कहीं ना कहीं की चीजें कुछ ब्लॉक थी आपकी। ठीक है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये आपका आत्मिक ज्ञान, आपके आत्मिक ज्ञान से इस सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो रही है कि अब आप आजाद हो अपनों के साथ। अब आप आजाद हो, आपको अपनों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, या आपकी लाइफ में या आपके परिवार में ब्लेसिंग्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको, आपके परिवार को, ठीक है, वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो प्यार मिलेगा, वो स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा अबंडेंस देख रही हूँ मैं, प्रेम देख रही हूँ। सबसे ज्यादा आपका अपनों के साथ एक रिश्ते जो अभी तक शायद उसमें आप तालमेल आपका सही नहीं हो रहा था, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा आप रिश्तों में मिठास को महसूस करोगे। आप यहाँ पर हर चीज को जैसे वेलकम करते हुए नजर आ रहे हो। जो भी ब्लेसिंग्स, मतलब जो भी ब्लेसिंग्स पहले आती थी, शायद वो ब्लॉकेज थे जो रिसीव नहीं कर, लेकिन अब रिसीव मोड में हो आप, एक बहुत अच्छे से इंजॉय आप कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर। ठीक है, ये सौभाग्य आपके आत्मिक ज्ञान से, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि आप, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंजॉय हर चीज को जैसे इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको बोला, बहुत ज्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, एक आत्मिक ज्ञान, मैं सच बताऊं ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 1 मैं ये जितने भी इस रीडिंग को यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखो, हर चीज हमारे अंदर ही होती है, करने वाले करेंगे, नेगेटिविटी देंगे आपको, ठीक है, ब्लैक मैजिक करवाएंगे आपको। जब मैं तो ये बोलती हूँ कि ग्रह नक्षत्र भी आपके खराब चल रहे, कुछ भी चल रहे हैं, ठीक है, जब तक ही है, जब तक ही कोई किसी का प्रभाव आएगा हमारे ऊपर, या तब तक ही कोई वार करेगा, कि जब तक हम कमजोर हैं, अंदर से कमजोर हैं, ये अभी तक आप अंदर से कमजोर पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि लोग, आप तो कमजोर थे ही, और लोगों ने आपको और कमजोर यहां पर बना दिया। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हम आत्मिक, जब हमें
जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर चलते हैं, ईश्वर का साथ पकड़ते, परमात्मा का साथ पकड़ते हैं, तो ईश्वर हमारे अंदर से क्या करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते? हमारे अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? वो ज्ञान के थ्रू ही करते हैं। वो ज्ञान के थ्रू ही करते हैं। बहुत सारी चीजों को जैसे हमें खुद को ही समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, हम अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हमें हीलिंग की जरूरत होती है। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने से सबसे पहले हमारी हीलिंग होती है, हमारे चक्रास हील होते हैं, हम बैलेंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को हम रिलीज कर देते हैं। ये अभी तक ब्लॉकेज की एनर्जी में थे। ठीक है, या आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने से आपकी ये इस परेशानी, इस तकलीफ से आप बाहर की तरफ निकल रहे हो। जो अभी तक जूझ रहे थे इस दिक्कत से, इस परेशानी से, अपने आप को जैसे यहाँ पर आपने कैद कर रखा था कि मेरी ये परेशानी, जैसे आपको मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। सबसे बड़ी बात कि आप इस चीज को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आत्मिक ज्ञान मतलब आपको आत्मिक ज्ञान से किस सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। आत्मिक ज्ञान होता क्या है कि यहाँ पर आप जब अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हो ना, तो वहां पर किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता। कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। कोई हमें कमजोर बना ही नहीं सकता। कोई भी किसी का भी षड्यंत्र हमारे ऊपर नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मिक ज्ञान से ये सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना भी आपके अंदर डर था, फेयर था, जितना भी आप जैसे सब रास्ते बंद हो चुके थे, अब यहाँ पर ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि अब आप इस ऊर्जा में नहीं हो, बल्कि जस्टिस वाली ऊर्जा में हो। ठीक है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ था। ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ था। ठीक है, तो अब आपके साथ यहाँ पर न्याय हो रहा है। ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये सौभाग्य आपको ऐसे नहीं मिल रहा है, ये आपके ईश्वर और परमात्मा की वजह से मिल रहा है कि जैसे जैसे आपने सरेंडर करा, ठीक है, जैसे जैसे आप उस जर्नी पर चले गए, वैसे वैसे आपके अंदर चेंजेस होते चले गए, बदलाव होते चले गए। ठीक है, आपने यहां से उठाकर अपने आप को यहां पर रख दिया। ठीक है, पहले इस एनर्जी में थे, इतनी नेगेटिविटी, इतने ब्लॉकेज आपकी लाइफ में थे ना, आपकी जिंदगी में थे, खुद आपके भीतर थे। और जब हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना कि ये कहाँ से है, सबसे पहले तो हमारी हीलिंग होती है, हमें नॉलेज मिलती है। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि नॉलेज गेन करना। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, नॉलेज कहीं से भी किसी भी तरह की क्यों ना हो, आत्मिक ज्ञान आपने प्राप्त कर चुके हो। ठीक है, और तभी इस स्थिति से आप निकल रहे हो और इस स्थिति में आ गए हो आप। ये आत्मिक ज्ञान की वजह से आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जहां पर आप ब्लॉक थे, वो ज्ञान आपको मिल चुका है कि मुझे ये परेशानी क्यों हो रही थी, मुझे दिक्कत क्यों हो रही थी। ठीक है, अब आप उस जगह पर बैठे हो या बैठोगे जहां पर आपके पास वो पावर होगी। अब आप कमजोर नहीं हो। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं आपको दिमाग से कमजोर देख रही थी, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। लेकिन जब हम ज्ञान अर्जित करते, ईश्वर की तरफ जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो नेगेटिविटी ही हमारे अंदर से रिलीज होती है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है। ठीक है, तो आत्मिक ज्ञान से आपको ये सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। एंड थैंक यू सो मच। ओके, एक्सेप्ट मैरिकल्स। यस, अब आपकी लाइफ में जैसे सौभाग्य आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि अब आपकी लाइफ में मैरिकल्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड मैरिकल्स आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि आपके एक जबरदस्त आत्मिक ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमारे अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी होती, जो भी ब्लॉकेज होते, सब रिलीज हो जाते हैं और हम जैसे हील होने लगते हैं। तो अब आप ऐसी ऊर्जा में आ रहे हो, अभी तक खाली हो चुके थे आप। ठीक है, खाली होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आप इस ऊर्जा से भरे हुए थे, ठीक है, ब्लैक जैसे कितने नेगेटिविटी से भरे हुए थे, लेकिन जब तक ये निकलेगी नहीं तो खालीपन फील नहीं होगा। अब आप भर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ। ये आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे आपके अंदर एक खुशी आ रही, उमंग आ रही है, एक नया जीने का तरीका। जैसे अभी तक आपके पास जीने की कोई वजह नहीं मिल रही थी आपको कि मेरी जीने की वजह क्या है, अब आपको जैसे अपने ही मिलेंगे, वो प्रेम मिलेगा आपको। ठीक है, जहां से भी जो चीजें आपकी लाइफ में सब बंद हो चुकी थी, वो चीजें अब
अब आपके पास वापस दोबारा आ रही हैं, ठीक है। और ये सौभाग्य आपको हो रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक फिर से एक प्रेम आ रहा है, एक ऊर्जा आ रही है, एक पॉजिटिविटी को आप देखोगे, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है, ठीक है। और आपका ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके आत्मिक ज्ञान से, ठीक है, कौन सा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य यहाँ पर यही प्राप्त हो रहा है कि अब आपके अंदर कुछ कुछ चीजें ओपन हो रही, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कुछ पैटर्न ओपन हो रहे हैं आपके, जैसे कुछ चीजों की एंडिंग हो रही है, कुछ यहाँ पर कुछ स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। कुछ लेसन है आपके जो अनफोल्ड हो रहे हैं, जो जैसे खिल रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। जहां पर आपको अब कुछ ऐसे एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि एक लेसन है ना, अब आपको अभी तक शायद आप ऐसे ऐसे लेसन लर्न कर रहे थे कि जहां पर आपको आत्मिक ज्ञान की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसे लेसन आपके सामने आ रहे हैं जहां पर अब ये सब चीजें आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। ये आपका जैसे ये चीजें भी आपकी, क्योंकि आप न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत नॉलेजेबल ज्ञान अर्जित आपने कर चुका है, ठीक है। तो ये आपकी एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, ओके। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। ओके, अ डीप ब्रेथ, यस, माय गॉड, यहाँ पर देख रहे हो आप बहुत आत्मिक ज्ञान, एक डीप ब्रेथ, आपने अपनी आत्मा से आप कनेक्ट हो चुके हो। आत्मिक ज्ञान तो आपको मिल चुका है, ठीक है। एक आप अपनी सोल से कनेक्ट हो, ठीक है। जो अपनी सोल से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब उसने परमात्मा की दिया हुआ प्रसाद, परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। परमात्मा ने आपको बहुत ज्ञान आपको दे चुके हैं, वो आत्मिक ज्ञान आपको मिल चुका है, और इसी वजह से आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि अब आपके सिर पे मैं क्राउन देख रही हूँ। आप बहुत बड़े जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि न्याय 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 करने वालों में से आप रहोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे आपके पास जो पावर है, नॉलेज की, ज्ञान की, वो शक्ति है आपके पास, ठीक है। और ये जैसे परमात्मा की दी हुई है, ठीक है, क्योंकि आप आत्मिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हो, बहुत दृढ़। अब आप जो भी निर्णय लोगे, जो डिसीजन लोगे, वो डंके की चोट पे लोगे। आप किसी से डरोगे नहीं, किसी से के बहकाव में नहीं आओगे, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी सांसों पे, अपने आप पे काफी नियंत्रण आपने कर लिया है, ठीक है। काफी डीप ब्रीथ, जैसे कहते हैं ना कि अंदर तक आपने अपने अंदर तक आप झांक चुके हो, ठीक है। एंड ओके, कॉलिंग विद द म्यूज, यस, ये आपको बोला जा रहा है कि अब आपको जैसे अब टाइम है आपका ओपन होने का, आपका खुलने का, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे अपने आप को फ्री करने की जरूरत है, ठीक है। और म्यूजिक के साथ आपको काम करना और म्यूजिक के साथ अपनी हीलिंग करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया जा रहा है, ठीक है। और अब आप पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि आप रिदम में आ रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आप अपने आप को ओपन कर रहे हो, आपके अंदर से जैसे एक ज्ञान, ठीक है, एक आत्मिक ज्ञान आपका खुद का यहाँ पर ओपन होते हुए देखोगे, ठीक है। आपको कॉलिंग किया जा रहा है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को खुला छोड़ो, ठीक है। अब आप खुल रहे हो, ओपन हो रहे हो उस आत्मिक ज्ञान को शेयर करने के लिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओके, हार्ट मेडिसिन, यहाँ पर भी हार्ट आया था, ठीक है। यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, ठीक है, आपके सबसे ज्यादा इसका प्रभाव कहाँ पर आया है, आपके दिल पे और आपके दिमाग पे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। अभी तक शायद आप अपने दिल से सोचते थे, दिल से काम करते थे, लेकिन चोट वहीं पर लगी, घाव वहीं पर लगा,
तो आपको जैसे आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने से सबसे पहला घाव आपके जो दिल पे था उसी से वहां पर मल्लम भी लगा है आपको, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पर जैसे आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हुए हो, जैसे कहते हैं ना कि जब हम हमारे दुख की वजह हमें पता चल जाती है तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो घाव हमें फिर से वापस अपने ऊपर नहीं लगाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, फिर से बोला जा रहा है कि कहीं से भी आपको अपने आप को, ठीक है, उस चक्रव्यूह में या ऐसे लोगों के या जहां से भी आपको नेगेटिविटी मिलती है, जहां से भी आप सर्व नहीं करते हो, ठीक है, वहां से आपको बोला जा रहा है कि उन लोगों से मतलब बेवजह अपने आप को सर्व करने की जरूरत नहीं है। बेवजह जैसे उनके साथ जुड़ने की या कुछ भलाई करने की या अच्छी दिखने की कोशिश मत करना उनके साथ, ठीक है, क्योंकि वहां से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, उसका प्रभाव आपके हार्ट चक्र पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके हार्ट चक्र है ना, आपके हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से आपको कौन से सौभाग्य प्राप्त हो रही है। सबसे ज्यादा आप इमोशनल हो तो आपके जैसे कहते हैं ना कि इमोशनल साइड को हील किया जा रहा है, ठीक है, आपके हार्ट चक्र को, ताकि आप ज्यादा ज्यादा खुश रह सको, हैप्पी रह सको और अपनी खुशियों को, ठीक है, अपनी खुशियों को आप अपनों के साथ जी सको। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मास्टर बुद्धा इंक्रीज अवेयरनेस का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके आत्मिक ज्ञान से आपको कौन से सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। आत्मिक ज्ञान पाइल नंबर 2 आत्मिक ज्ञान में सच बताओ ना कि आप मुझे पैदाइशी, जैसे कहते हैं ना कि पैदाइशी बहुत ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो। आप बचपन से ही शायद मंत्रों का जाप आप करते चले आ रहे हो, या ओम की चैंटिंग करते हो, या किसी और मंत्रों का जाप आप करते चले जा रहे हो, ठीक है। आपका कोई जैसे आपका एक लाइफ पर्पस है कि आपकी आत्मा का, ठीक है, आपका नहीं, आपकी सोल का एक सोल पर्पस है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा सब दो, जैसे कहते हैं ना कि शांति, खुशहाली, विकास और मतलब खुशियां बांटना, ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपको भीतर से अंदर से एक आवाज भी आती होगी, ठीक है, कि आप किसी ऐसे आम जिंदगी मतलब जीने की कोई, मतलब कहते हैं ना कि जीने की कोई वजह होती है ना, तो आपको अभी तक शायद कोई वजह नहीं मिल पा रही थी अपने जीने की, ठीक है। तो एक जैसे कहते हैं ना आत्मिक ज्ञान है ना, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने से मुझे ऐसा लग रहा है आपको जीने की वजह यहाँ पर मिली है। अभी तक शायद आपका जीवन बेवजह आप जिए जा रहे थे, या आप अपनी एनर्जी को ऐसी जगह वेस्ट कर रहे थे कि जहां पर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा था, कुछ खुशी नहीं मिल रही थी, कुछ उमंग ही नहीं था, जैसे कुछ भी आपकी लाइफ में था ही नहीं, जैसे अभी तक मतलब अपना टाइम वेस्ट या कुछ चीज़ों को ऐसे देख रहे थे। लेकिन आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैसे आपको एक जीने की वजह मिली है, पर्टिकुलर जैसे आपकी आत्मिक संतुष्टि मिली है, आत्मिक ज्ञान आपको यहाँ पर मिला है कि एक्चुअल में हमारी है खुशी कहाँ है हमारी, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट होना या दूसरों के साथ कनेक्ट होना, दूसरों के साथ हम कनेक्ट होंगे तो वहां पर टोटली टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और अपने साथ कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परमात्मा के साथ मिलते हैं, परमात्मा से हमारी बातचीत होती है, और परमात्मा हमें जैसे कहते हैं ना कि एक सही मार्ग, एक सही मतलब मार्ग और एक सही रास्ते की तरफ यहाँ पर हमें लेकर जाते हैं। तो आपको पर्टिकुलर एक रास्ता, ठीक है, एक रास्ता, एक मार्ग
आपको यहाँ पर मिला है, आपको आपको जीने की कोई वजह तो डेफिनेटली मिली ही मिली है। अब वो वजह कुछ भी हो सकती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, मिला नहीं है तो मिलेगा ज़रूर ये फ्यूचर में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 2 आप अपनी सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। और आप जैसे आपका, मैं जो ये बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके आत्मिक ज्ञान से, ठीक है, आपके आत्मिक कौन से आपको सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर सौभाग्य, जैसे कहते हैं ना कि भाग्य कुछ कर्मों से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपको अब वो कर्म करने के लिए मिल रहे हैं, जिससे आपका सौभाग्य आपको यहाँ पर मिला है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत मुश्किलों से, मन्नतों से कुछ चीज़ें हमारे हमारे हाथ आती हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा भाग्य खुलता है। पाइल नंबर 2, ओके। तो मैं यहाँ पर टेरो से मैं देखती हूँ आपके आत्मिक ज्ञान से आपको कौन से सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2 बहुत 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 स्पिरिचुअल, बहुत, मैं बहुत ज़्यादा आपको ये भी देख रही हूँ कि आपकी थर्ड आई भी ओपन है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को शायद इंसानों को देखकर जान जाते हो, समझ जाते हो, उनके ओरा को पहचान जाते हो। जैसे ये आपकी सोल है, ठीक है। आत्मिक ज्ञान मतलब आपकी जो सोल के पास इतना ज्ञान का भंडार है, ठीक है, लेकिन उसको जैसे उस ज्ञान को देना, या मतलब खुशहाली फैलाना, सबके बीच में एक जागृत अवस्था में सबको लाना। जैसे आपको उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था आपकी सोल को, तो जैसे आपकी सोल को एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ तो मिला है, एक रास्ता आपको मिला है कि जहां से आप अपनी चीजों को शेयर कर रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो फ्यूचर में जरूर करोगे आप, ओके। पाइल नंबर 2, तो आत्मिक ज्ञान से, आपके आत्मिक ज्ञान से कौन से सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। आपके आत्मिक ज्ञान से कौन से सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। ओ गॉड है, या एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टिस, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। जो मैंने बोला अभी यहाँ पर डेफिनेटली पाइल नंबर 1, ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर है यहाँ पर। जो भी अब आपके पास आपको जो भी चीजें मिल नहीं रही थी ना, आपका रास्ता खुल नहीं मारा था, या कुछ रास्ता आपको दिख नहीं रहा था, या आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, बहुत ज्यादा दुविधा में थे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि आत्मिक ज्ञान, जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें आत्मा क्या है, परमात्मा में लीन है, ठीक है। तो वो परमात्मा हमें, ठीक है, हमारी आत्मा हमें बताती है, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा के पास जो भी चीजें हैं, ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, यहाँ पर वो सब चीजें आपको यहाँ पर अब आपको मौका मिल रहा है। अब आपको मौका मिल रहा है कि अब आप खुलकर अपनी प्रतिभा को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, जो भी आप छुपा कर बैठे हुए थे, मतलब छुपाना नहीं, मतलब आपको वो वजह नहीं मिल रही थी, ठीक है, कि ये कैसे मैं बाहर निकाल सकूं यहाँ पर, ठीक है। जो आपके पास आत्मिक ज्ञान है, एक भंडार है आपके पास, क्योंकि आपकी जो सोल है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि जो मैंने यहाँ पर बोला, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, इंट्यूशन काफी हाई है। हाई प्रिस्टिस बहुत ज्यादा इंट्यूटिव कार्ड होता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। आपका पाइल नंबर 2, आपका क्राउन चक्रा भी काफी एक्टिव है, ठीक है। और आपको बहुत भली भांति चीजों का आभास भी होता होगा, क्योंकि आपका जो मन है ना, आपका मन जैसे आपके बहुत कंट्रोल में है। पाइल नंबर 2 बहुत कंट्रोल में शायद आप अपने आप को रखते हो, और सबसे ज्यादा विचारों से मैं एक ये भी बात बता दूं आपको, पाइल नंबर 2 के विचार, ठीक है, विचार आपके या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आते होंगे या बहुत ज्यादा नेगेटिव आते होंगे, लेकिन आपके पास वो ज्ञान है कि आप नेगेटिव थॉट्स, आपको पता है कि ये नेगेटिव थॉट्स मेरे नहीं हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं,
ठीक है, कैसे नेगेटिविटी को, पॉजिटिव थॉट्स को और नेगेटिव थॉट्स को कैसे बैलेंस बिठाना है, ठीक है, कि कैसे गलत चीज़ों को ख़त्म करना है और अच्छी चीज़ों को कैसे उठाना है। जैसे आपके पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है हर चीज़ का कि सच और झूठ क्या है, आप भली भांति समझ सकते हो, पहचान सकते हो। और इसी की वजह से जैसे आपके पास वो चीज़ें हैं, वो ज्ञान है, आपके पास आत्मिक ज्ञान है, और जैसे अब उसको 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 जैसे कहते हैं ना कि एक वजह मिल चुकी है आपको, एक वजह मिली नहीं है तो ज़रूर मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। और जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मैं ग्रोथ भी देख रही हूँ, सक्सेस भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। क्योंकि आप अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भटकन में थे, दुविधा में थे, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हाई प्रीस्टिस बहुत कन्फ्यूजन में भी रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो कन्फ्यूजन में हमेशा रहते, ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल रही आत्मिक ज्ञान की वजह से, और उस अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर ले रही है, ठीक है। और उस जो भी आपके पास है, आपका आत्मिक ज्ञान है आपके पास, ठीक है, तो वो उसकी एक वजह मिल रही। सौभाग्य आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर मैं ये देख रही हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, जैसे कहते हैं ना कि बांटने से ही चीजें बढ़ती हैं यहाँ पर, तो एक बहुत ज्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ में दो चीजों में यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर भी देख रही हूँ, आपकी हेल्थ में भी देख रही हूँ, आपके फाइनेंशियली भी देख रही हूँ। एक स्टेटस को आप यहाँ पर, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई स्टेटस नहीं था, या आप अपने आप को बराबर से प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, या आप अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीजें अब आपकी यहाँ पर हाथ में आने वाली हैं, ठीक है। एक आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रास्ते खुल चुके हैं, ठीक है। अब आपकी एक वजह आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपके हाथों में आ रही है कि अब आप मतलब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपको आत्मिक ज्ञान से ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि अब आप मतलब जो कुछ भी हुआ था ना, एक बात बता दूं मैं आपको कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में घटित होता है, आपकी लाइफ में तो टोटल आपका इंटरफेयर आपके ईश्वर का था, आपके परमात्मा का एंजल्स का था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपके पास जो भी आत्मिक ज्ञान है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आप मुझे ऐसा अभी तक चीज़ें आपकी हिडन थी, कुछ चीज़ें आपकी हिडन थी, ठीक है, जहाँ पर आप मुझे ऐसा आप कुछ चीज़ें जैसे आपकी छुपी हुई थी, जैसे आप अपने आप को पर्दे के पीछे रखना चाह रहे थे, या कुछ वजह आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन वजह आपको मिल रही, अब आप पर्दे से बाहर निकल कर आ रहे हो, ठीक है। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स अब आपको यहाँ पर मिल रही हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर आप किसी भी कुछ अड़चने थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम या ब्लॉकेज ऐसे रहे हैं आपकी लाइफ में कि जहां पर आप चीज़ों को बेहतर बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो बेहतर बन नहीं पा रही थी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपका जो ध्यान था, आपकी जो जर्नी थी आध्यात्मिक जर्नी थी, ठीक है। आप कुछ अचीव करना चाहते थे, आपकी सोल कुछ अचीव करना चाहती थी, उसका एक लाइफ पर्पस था, क्योंकि वो बहुत कुछ लिए बैठे हैं, ठीक है, तो उसे कुछ अचीव करना था, उसे अपनी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी आपकी आध्यात्मिक जर्नी और आपकी पर्सनल लाइफ, उन सब चीज़ों में आप शायद तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप तालमेल भी बिठा रहे हो, ठीक है। जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में जहाँ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी, या आप कुछ एफर्ट डाल रहे थे कर नहीं पा रहे थे, तो उस प्रॉब्लम से भी आप मुझे यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अब बैलेंस उसमें आ चुके हो, ठीक है, कि कैसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी को कैसे आगे की तरफ बढ़ाना है और अपनी पर्सनल लाइफ को भी कैसे मेंटेन करना है। कौन सा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है? सौभाग्य ये प्राप्त हो रहा है कि अब आपको हर चीज जो अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को ही नहीं जानते थे शायद, आपकी सोल तो वो तो उसको तो सब पता है,
लेकिन आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं थे कि आपकी सोल एक्चुअल में है कौन। ठीक है, उसको सब पता है कि कैसे प्रॉब्लम से कैसे निकला जाता है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसको सब पता है। और जैसे ही आप अपनी सोल से कनेक्ट हुए हो, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपको रास्ते मिले और आप अपनी प्रॉब्लम से यहाँ पर बाहर निकले हो, वो आपकी आत्मिक ज्ञान की वजह से। ठीक है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। अब जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी परेशानी आ रही थी, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, ये एक आपके आत्मिक ज्ञान से कौन सा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। पहली बात तो ये है कि आप अब आपकी इस जर्नी में जो भी ब्लॉकेज आ रहे थे, दुविधा आ रही थी, या आप कुछ आगे नहीं तरफ बढ़ रहे थे, तो अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि वो रास्ते आपके खुल रहे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। ठीक है, क्योंकि अब आपकी तरफ यहाँ पर ऐसा प्रेम आ रहा है, ऐसा जैसे एक डिवाइन लव आ रहा है आपके पास, एक डिवाइन जैसे एक सपोर्ट आ रहा है, एक हीलिंग आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर। ठीक है, जिसे आप क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2 कि आप जो जितना आध्यात्मिक होता है ना, उसके अंदर एक डिवाइन लव भी बहुत होता है। ठीक है, तो उस ये डिवाइन लव शायद आप अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो अब आप उसको महसूस भी करोगे, जो कि आपकी पीठ बना हुआ है। ठीक है, अभी तक शायद आप अपने आप को अकेला समझ रहे थे कि कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो अब आप अंदर से जैसे एक डिवाइन लव को आप अपने अंदर महसूस करोगे कि एंजल्स, यूनिवर्स और परमात्मा आपके खुद के भीतर हैं और वो बराबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। आपकी तरफ एक ऐसा प्रेम भी आ रहा है जिसे आप काफी अंदर तक महसूस करोगे। ठीक है, एंड सोल फ्लैम राधा माँ। ओके, यहाँ पर जैसे राधा माँ क्या करती कि सब जो मैंने यहाँ पर कार्ड में अब बताया था आपको, सबको शांति प्रदान करना, सुख देना। ठीक है, और अनकंडीशनल प्रेम करना, ये वो सारी चीजें आपके अंदर भीतर हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, बहुत अनकंडीशनल प्रेम है आपके अंदर। तो उस चीज को आपके जैसे आत्मिक ज्ञान से कौन सा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, ये एक ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है ना, सच बताऊं कि जिसकी वजह से आप एक जो भी आप कार्य करोगे ना अपनी लाइफ में, मतलब वो करोगे तो आप, लेकिन आपसे करवाएगा परमात्मा, राधा माँ। ठीक है, क्योंकि राधा माँ कैसी थी, अनकंडीशनल सबको प्रेम करती थी और सभी को प्रेम करती थी, सबको खुश देखना चाहती थी। एक प्रेम करना ही उनका, जैसे कहते हैं ना, कि एक मेन मकसद था। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक हीलिंग, एक जबरदस्त हीलिंग, एक डिवाइन लव आपके भीतर है, जिसे राधा माँ के भीतर था। ठीक है, जो हर किसी को हील करना जानता है, और वो एक जैसे ये फ्यूचर में आप करोगे इस चीज को। एंड ओ गॉड, 3 निकले यहाँ पर। यस, अब आपकी लाइफ में फोर्स आ रहा है। मुझे हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ चीज़ों का बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो एक फोर्स की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। काफ़ी चीज़ें स्पीड से चेंज हो रही हैं आपके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके अंदर, ये जो चीज़ें आप अपनी लेकर बैठे हुए थे, ठीक है, अपना अनकंडीशनल प्रेम लेकर बैठे हुए, ज्ञान लेकर बैठे हुए थे, तो वो चीज़ें अब आपका खुलने का वक्त आ चुका है। जो मैं यहाँ पर डिवाइन लव हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो आप एक ऐसे हीलर हो, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, एक आपका लाइफ पर्पस है, आप एक हीलर हो। आपके आत्मिक ज्ञान से आपका डिवाइन लव, आपका नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, वो सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को हील करेगी। ठीक है, दूसरों के बीच में खुशियाँ बांटना, दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों के अंदर जागरूकता लाना, ये आपका मेन एक लाइफ पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो
जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दूसरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट बनोगे, दूसरों की हेल्प भी करोगे, दूसरों को सही रास्ता दिखाओगे, नॉलेज दोगे, ज्ञान दोगे और साथ में प्रेम भी दोगे आप यहाँ पर। ओके एंड मैं यहाँ पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके खाते में पाइल नंबर 2 आपके लिए जैसे अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको जैसे आजाद पंछी की तरह, जैसे कहते हैं ना कि एक आजाद पंछी कैसे हवा में उड़ता है, लहराता हुआ, मग्न होता हुआ, खुश होता हुआ, ठीक है, उस तरीके से अपने आप को, उस फीलिंग को महसूस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बर्ड से, एनिमल से, आप सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। जैसे खुले आसमान में उड़ना, आपको मुझे ऐसा लग रहा है पंछियों को देखकर आपको, जब आप पंछियों को उड़ते हुए देखते हो आपको काफ़ी खुशी मिलती है कि आज़ादी की तरफ जाना आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बर्ड माय गॉड, बर्ड की तरह यहाँ पर बर्ड्स ऑफ फेदर्स, यस, आपको बर्ड की भी, आप बर्ड से बहुत ज़्यादा शायद बर्ड के लिए कुछ करते हो, दाना पानी उनको चुगा चुगाना, या उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेम से देखना, उन्हें प्रेम करना, ये सब, ये आपका एक प्रेम ही है, ठीक है। तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। और फेदर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे। फेदर जब भी आपको मिलते हैं यहाँ पर तो वो एहसास दिलाते हैं आपको कि जितना आप उनसे प्रेम करते हो वो भी आपसे उतना ही यहाँ पर प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैलेंस है कि जबरदस्त ऊर्जा को मैं देख रही हूँ, बहुत सारी बर्ड की भी आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं। ओके एंड मैं यहाँ पर थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच आपके आत्मिक ज्ञान से। हर हर महादेव। 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, इनर चाइल्ड एंड फॉक्स शेडो वर्क, यस, पाइल नंबर 2 यहाँ पर ये आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जो यहाँ पर बोला है कि खुले आसमान में, आज़ादी में, बर्ड की तरह रहना, खुश रहना, मतलब जितना इस एनर्जी में आप रखोगे ना, आपको बोला जा रहा है कि आप लाइफ को ज़्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है। खुश रहो, ज़्यादा से ज़्यादा खुश आपको रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि आप मतलब आपके लिए बोला जा रहा है कि भागा दौड़ी, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, फालतू के समय वेस्ट मत करो आप अपना यहाँ पर। क्योंकि आपका एक शेडो वर्क, ठीक है, कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। आपका जैसे कहते हैं ना, आत्मिक ज्ञान से आपको कौन से सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है, आपके आत्मिक ज्ञान से आपको आपके लाइफ पर्पस पे जाने के रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। और एक ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है जहाँ पर आपकी सोल उसको करना चाहती है, जहाँ पर आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और एक सेटिस्फेक्शन को आप फील करोगे। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।